ओपन कर सके, मगर वो गेट बहुत ही ज्यादा टाइट था। वो अंदर से खोला जा सकता था और बाहर से नहीं खोला जा सकता। यहाँ तक कि शीशो और फ्रेंड जब वहाँ पर आए थे तब वो गेट अंदर से खुला हुआ था, इसी वजह से वो अंदर एंटर कर पाए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अंदर फाइट चल रही थी, लेकिन फाइट बहुत ही खतरनाक मोड़ पर चल रही थी, क्योंकि डीमन बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसके अटैक इतने ज्यादा फास्ट थे और इतने ज्यादा खतरनाक थे, वो बिल्कुल लावा की तरह दिख रहे थे। लेकिन लकीली शीशो अपनी पावर से उन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर वो जानता था कि ज्यादा देर तक वो भी ऐसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही वो खास फायदा निकाल लेता है, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सके। पर फिर तभी फ्रेंड ने उस फेदर को छीन लिया था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ अगर हम यहाँ पर रुके तो मारे जा सकते हैं, पर इस पर डंजन मास्टर उसे डीमन का प्लान बिल्कुल साफ है। अगर हम यहाँ पर हारे तो ये सीधा सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये सिटी तक पहुँचे तो कोई भी इनसे नहीं बच पाएगा, इस वजह से हमें यहीं पर रोकना होगा। और इतना कहने के बाद फ्रेंड फिर से वहाँ उस डीमन पर हमला करने लगी थी। शीशो देखता है कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये सिंपल सी बात थी कि वो भी इतनी छोटी है कि उस डीमन को शायद हरा पाए। लेकिन शीशो अब सोच लेता है कि अगर सच में फ्रेंड उससे लड़ना चाहती है तो उसे भी उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे रोकना चाहिए। इस वजह से वो फ्रेंड से कहती है कि तुम बिंदास अटैक करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब फिर से अटैक करना वो उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन वो जो डीमन था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा बॉम्ब क्रिएट करता है। अभी लोग किसी तरह से उससे बच तो जाते हैं और इसके बाद ये अटैक भी करते हैं, लेकिन ये अटैक पूरी तरह से फेल था। इस वजह से ये उस डंजन मास्टर की तरफ भी जा रहा था, पर लास्ट में उस डीमन ने जाकर डंजन मास्टर को बचा लिया था। अब यहाँ पर शीशो सोच रहा था कि आखिर ये डीमन उसे क्यों बचा रहा है। अभी अभी उसने कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कुछ और अटैक करके देखता है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो सच में उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उन्हें समझ तो कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर उन्हें डोट्रोन की याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर वो लोग डंजन मास्टर को ही खत्म कर देंगे तो ये डंजन क्लोज हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी डीमन या फिर गॉब्लिन हैं वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए उनका मेन टारगेट था वो गिल्ड का लीडर। अब इसके लिए वो प्लान बनाते हैं। वो दो तरफ से अटैक कर रहे थे। इस तरफ उन्होंने फायर एरो चलाए थे जो कि उस डीमन की तरफ जा रहे थे और वो डीमन उन्हें रोक रहा था। दूसरी तरफ फ्रेंड ने शीशो को सीधा उस डंजन के मास्टर की तरफ फेंक दिया था। वो दूसरी डायरेक्शन से जा रहा था, इस वजह से डीमन किसी एक को ही रोक सकता है। पर डीमन फिर उन फायर एरोस को रोक कर उधर सीधा डंजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शीशो ने अपना टारगेट ही बदल दिया था। उसका अगर टारगेट बन चुका था डीमन के चेस्ट पर लगा हुआ वो क्रिस्टल। शीशो सीधा उस पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उस डीमन ने शीशो को पकड़ लिया था। अब शीशो वहाँ से छूट नहीं सकता था, लेकिन शीशो और ज्यादा प्रेशर लगाने लगता है। ये चीज देखकर वो डीमन शॉक था कि आखिर ये तलवार अपने आप ही प्रेशर कैसे लगा सकती है। और इसके बाद शीशो अपनी माना यानी कि अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से उस डीमन के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है शीशो को रोक पाना। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहा था क्योंकि शीशो खुद को कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद शीशो कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो, जो देखकर वो डीमन और ज्यादा शॉक था कि शीशो बोल भी सकता है। और इसके बाद शीशो अपनी पूरी पावर लगा देता है और बहुत ज्यादा तेजी से उस क्रिस्टल से जाकर टकराता है। इस चीज में वो क्रिस्टल टूट जाता है। यहाँ पर वो डीमन मारा जाता है, लेकिन फिर शीशो भी टूट गया था। ये देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी थी कि अब वो क्या करेगी। लेकिन अचानक से शीशो यानी कि वो तलवार अपने आप ही रिकवर होने लगती है और फिर से पहले जैसी हो गई थी। शीशो बताता है कि वो क्रिस्टल की मदद से खुद को रिकवर कर सकता है और लगभग उसने जितनी एनर्जी यूज की थी वो भी कुछ % वापस आ चुकी है। ये देखकर फ्रेंड शॉक थी और वो कहती है कि उसने पहले से ही ये क्यों नहीं बताया। अभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर अभी भी जिंदा था। वो प्लानिंग कर रहा था कि वो किस डीमन को बुलाए और अब वो अपनी मैजिक स्टिक को ऊपर करता है, लेकिन इतने में शीशो आगे बढ़कर उस स्टिक को काट देता है। और इसके बाद अब फ्रेंड उस डीमन मास्टर को खत्म करने वाली थी, लेकिन डीमन मास्टर उससे रोकता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। वो बताता है कि उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा है, जब तक वो उसके हाथ में है तब तक कोई उसे नहीं मार सकता, चाहे वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले। लेकिन इतने में ही शीशो उसके हाथ को काट लेता है। अब उस डीमन मास्टर के पास बचने के लिए कुछ नहीं बचा था। वैसे यहाँ पर शीशो ने उस ब्रेसलेट को रख लिया था, शायद उन्हें बाद में कुछ काम पड़े। और इसके बाद वो लोग उस डंजन मास्टर को खत्म कर देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर डोट्रोन और बाकी सभी ये लोग सभी जो ठीक थे वो कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने डंजन क्लियर कर लिया है। मगर डोट्रोन अभी बहुत ही गुस्सा लग रहा था। वो कह रहा था कि तुमने अच्छा किया, तुमने वहाँ पर जाकर फाइट की और तुम जीत भी आई, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। एक गलती तुम्हें खत्म भी कर सकती थी। और यहाँ पर वो एक एडवेंचर होने का 10 रूल बताती है जो कि अब से फ्रेंड को याद रखने होंगे और अगर अब की बार उसने ये मिस्टेक की तो उसे
उसे सीधा गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर कह रहा था कि उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। और जब वो वापस लौट रहे थे, शीशो उसका और फ्रेंड का लेवल चेक करता है, जिसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। यहाँ पर भी वो फ्रेंड से पूछता है कि उसे उस डीमन के अंदर कौन सी स्किल ऐसी लगी जो कि उसे कैप्चर करनी थी। पर इस पर फ्रेंड कहती है कि अभी वो और किसी चीज के बारे में नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में सोच रही थी जिसका शीशो ने प्रॉमिस किया था। शीशो ने कहा था कि अगर वो यहाँ पर उस डंजन मास्टर को खत्म कर देगा तो शीशो उसे उसकी फेवरेट चीज खिलाएगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा एक गिल्ड में पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर से। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से थे और कह रहे थे कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम वहाँ पर उस डंजन मास्टर को खत्म नहीं कर सक पाती और बाकी डीमंस को लेकर अगर सिटी की तरफ आ जाता तो सिटी कितनी ज्यादा खतरे में आ सकती थी। इसके लिए फ्रेंड माफी मांगती है, मगर इसके बाद अब गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने उस डंजन मास्टर को हराया, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंड अपने साथ उस डंजन मास्टर की बॉडी भी लेकर आई थी, जो कि एक अच्छी बात है। मगर गिल्ड मास्टर ये देखकर शौक था कि आखिर उसके पास क्रिस्टल क्यों नहीं है, क्योंकि हर डीमन या गॉब्लिन के पास एक क्रिस्टल होता है। बहुत कम ऐसे कमजोर गॉब्लिन होते हैं जिनके पास क्रिस्टल नहीं होते। तो यहाँ पर अब वो फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुमने उनके क्रिस्टल देखे, क्योंकि क्रिस्टल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके लिए आपस में कंट्रियों में लड़ाई तक हो जाती है। पर फ्रेंड कहती है कि नहीं, उसने दूसरे डीमन को समन करने के लिए अपना क्रिस्टल यूज कर लिया। इस बात पर अब गिल्ड लीडर उसे कुछ नहीं कहते और बात मान लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है। ये आदमी बड़ा अजीब था और जब ये यहाँ पर एंटर कर रहा था तो शीशो उसकी पावर महसूस नहीं हुई थी। शीशो शौक था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अक्सर उसे पावर महसूस हो जाती है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ तो हमें पता चलता है कि असल में ये नाइट ग्रुप का वाइस कैप्टन है। नाइट ग्रुप असल में एडवेंचर की तरह ही एक ग्रुप है और इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। लेकिन गिल्ड मास्टर ने जब उस डंजन के पास जाने के लिए इनको कहा था, तब इस वाइस कैप्टन ने मना कर दिया कि ये किसी भी नाइट को वहाँ पर नहीं भेजेगा। अभी यहाँ पर आया है जिससे कि ये उस क्रिस्टल को ले सके, क्योंकि अक्सर यही होता है, जब भी डंजन क्लियर होता है तो ये लोग आपस में सामान बांट लेते हैं, जो कुछ भी मिलता है। जब ये पूछता है तो फ्रेंड यहाँ पर मना करती है, जिसके बाद ये कहने लगते हैं कि तुम झूठ कह रही हो, हमें पता चला है कि इस वाइस कैप्टन के पास एक पावर है। असल में ये किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ सकता है। लेकिन जब शीशो अपनी पावर से इस आदमी के बारे में चेक करता है कि इसकी पावर क्या है, तो उसे पता चलता है कि असल में इसकी पावर मैनिपुलेशन है। इसका मतलब ये झूठ नहीं पकड़ता, लेकिन ये अपनी बात को इस तरह से रखता है कि सामने वाला गलत साबित हो जाता है। इस चीज का यूज करते हुए इसने पहले भी कई लोगों को परेशान किया है। ये कई लोग से कहता है कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो उनकी जगह नहीं है, और बाकी लोग बात मान लेते हैं, जिस वजह से वो जगह खाली हो जाती है और इसे मिल जाती है। अब यहाँ पर ये क्रिस्टल मांगने के लिए आए, लेकिन फ्रेंड साफ मना कर देती है कि इसके पास कोई क्रिस्टल नहीं है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर भी खुद मना कर रहा था कि नहीं, हमारे पास कोई क्रिस्टल नहीं है और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा शॉक था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों, हर बार तो हम हर चीज आधी आधी करते हैं, लेकिन इस बार गिल्ड लीडर यानी कि गिल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, हर बार हम नाइट से हेल्प मांगते हैं, लेकिन इस बार तुमने हमें साफ मना कर दिया। जबकि डंजन के सामने आना और वो भी सिटी के इतने पास बहुत ही ज्यादा रिस्की था। तुम्हें सिटी की चिंता नहीं, लेकिन अब तुम चीजें लेने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बात से वो वाइस कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर अगली बार से भी हमारे नाइट तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इस चीज पर गिल्ड लीडर कहते हैं कि ठीक है, हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही डंजन क्लियर कर सकते हैं। वैसे इसके बाद फ्रेंड उसे वो देने लगी थी जो कि उन्हें वहाँ उस डंजन में मिला, और ये कुछ नहीं बल्कि उस डंजन मास्टर के सींग थे, जो कि किसी काम के नहीं थे। इसी वजह से वो वाइस कैप्टन गुस्सा होते हुए उन्हें नीचे फेंक देता है, मगर फ्रेंड को पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे खत्म करने वाली थी। शीशो से तुरंत ही रोक देता है और कहता है कि एक नोबल फैमिली के मेंबर को मारना, वो भी इस तरह से गिल्ड मास्टर के सामने, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी इसकी बात यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फ्रेंड उसकी पावर का इस्तेमाल करती है, जो कि वो डीमन यूज कर रहा था। उसके पास से भी वो मैजिकल हैंड बाहर निकलता है और इस आदमी यानी कि वाइस कैप्टन के उस एलिमिनेशन वाले टेक्निक को कैप्चर कर लेता है, जिस वजह से अब ये आदमी उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा। इस वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये कुछ भी कहता जा रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। और उसके बाद जब फ्रेंड उस पावर का इस्तेमाल करती है तो वहाँ पर तो वो कर पा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज जैसी थी। इस वजह से ये आदमी बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, या फिर वहाँ से भाग जाता है। वैसे शीशो ने उसकी पावर को भी नोटिस किया था। उसने अपनी पावर से चेक किया था कि उसका स्टेटस क्या है। उसे पता चला था कि वो 30 लेवल पर है, जो कि बहुत ज्यादा लेवल है। लेकिन जब उसने उसकी स्किल देखी तो उसे पता चल गया कि उसके पास कुछ खास स्किल नहीं है। इसका मतलब वो इस तरह से 30 लेवल पर नहीं पहुंच सकता। और अब उसने
में जाने के बाद गिल्ड मास्टर यहाँ पर बताते हैं कि असल में उसने ये सारे खुद से बनाए हैं, क्योंकि वो कम लेवल पे है तो वो खुद से बना पा सकता है, मगर लेवल उसका खुद का नहीं है, वो बस उसने